हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मन। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फाउंड ऑफ। तो फाउंड ऑफ को यूज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो भी पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे पीछे सारे टॉपिक को कंप्लीट कराया है। तो हम आज नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं कि जिसका नाम है फाउंड ऑफ। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाउंड ऑफ को। FOUND, फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि फाउंड ऑफ का यूज कहाँ पे करना है, किस तरह के सेंटेंस में करना है। तो पहले हम बोलते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते रहेंगे तो और भी अच्छे से सभी को समझ में आएगा। तो जब किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़े, कोई काम करने का शौक़ है, कोई काम करने का शौक़ है या कोई काम करने का शौकीन है, तो वहाँ पे फाउंड ऑफ का यूज किया जाता है। यानी शौक़ और शौकीन के लिए हम फाउंड ऑफ का यूज करते हैं, जो कि फाउंड ऑफ का यूज फाउंड ऑफ से रिलेटेड सेंटेंस तीनों टेंस से बोले जाते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं फाउंड ऑफ, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं शौक़ या शौकीन। कोई काम करने का शौक़ है या कोई काम करने का शौकीन। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई काम करने का शौक़। प्रेजेंट में अगर हम लिखेंगे तो शौक़ है, पास्ट में शौक़ था और फ्यूचर में शौक़ होगा। तो हम यहाँ पे अभी पहले प्रेजेंट को ही पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो बाद में फिर लिखना भी पड़ेगा। कोई भी काम करने का शौक़ है या कोई काम करने का शौकीन है। कोई काम करने का शौकीन है। मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में, यानी लास्ट में नहीं, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे सिंगिंग का शौक़ है, गाना गाने का शौक़ है, उसे डांस करने का शौक़ है, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ है, उसे, यानी कोई भी सेंटेंस में जब भी किसी को कोई काम करने का, कोई एक्शन करने का शौक़ होगा तो वहाँ पे फाउंड ऑफ का यूज किया जाता है। और शौक़ है यानी प्रेजेंट में है तो EJMR लगाएंगे, और पास्ट में वाज और फ्यूचर में विल भी। हम पहले इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। इसका भी यूज तीनों टेंस में किया जाता है। PRESENT प्रेजेंट में, जो कि प्रेजेंट में EJMR आते हैं, प्रेजेंट में इज एम और आर का यूज किया जाता है। और होते हैं पास्ट, PAST पास्ट, पास्ट में वाजर वर्ड का यूज किया जाता है। और होते हैं फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर। फ्यूचर में हमेशा क्या आते हैं, विल और बी आते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का यूज कैसे जानेंगे, फाउंड ऑफ का यूज करेंगे जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम का शौक़ है, कोई काम करने का शौकीन है, शौकीन था, शौकीन होगा, शौक़ होगा किसी को, तो इस तरह के सेंटेंस में हम फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। और ये तीनों टेंस में यूज किए जाते हैं फाउंड ऑफ। अगर किसी भी चीज़, किसी भी काम करने का शौक़ है, कोई भी काम करने का शौक़ है किसी को है, तो प्रेजेंट में बनाएंगे EJMR के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति को कोई काम करने का शौक़ था या शौकीन था पहले, तो वाज वर्ड से बनाएंगे पास्ट में। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने का शौकीन होगा यानी शौक़ होगा फ्यूचर में, तो उसको हम विल बी से बनाएंगे। यानी फाउंड ऑफ का यूज तीनों टेंस में होता है, जो कि हम पहले आज की क्लास में हम EJMR को पढ़ेंगे, प्रेजेंट को, उसके बाद हम लोग पास्ट को पढ़ेंगे वाज वर्ड को, उसके बाद हम लोग फ्यूचर को पढ़ेंगे विल बी को। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सभी समझ गए होंगे, जो कि ये बेसिक जानकारी था। अब हम अभी सिर्फ प्रेजेंट को पढ़ने वाले हैं, EJMR के फाउंड ऑफ का यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट को, इसलिए हम यहाँ पे है लिख दिए पहले ही। तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया। तो चलिए हम अभी प्रेजेंट को पढ़ने वाले हैं फाउंड ऑफ, यानी इसलिए हम यहाँ पे पहले ही है लिख दिए। प्रेजेंट में है ही आता है और पास्ट में था और फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ को प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं, जो कि EJMR का यूज होगा, हम अभी बताए थे। तो EJMR का यूज होगा तो सभी को तो पता नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज आएगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। तो हमें तो ये भी बताना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम पहले ये सब बता चुके हैं। आई के साथ एम आएगा, आई वी यू ही सी इट दे, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक नाम, यहाँ पे एस एल मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सभी के साथ यहाँ पे आर आएंगे और इन सभी के साथ यहाँ पे ई जाएंगे, क्योंकि आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आएगा और वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, तो उसके साथ भी आर आएगा। और ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई एक नाम, कोई एक संज्ञा, कोई एक वस्तु का नाम, तो वहाँ पे ई जाएंगे, क्योंकि ये सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आई के साथ यहाँ पे एम आएगा, ये अपवाद में यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, हम पीछे भी ये सब कई बार बता चुके हैं, तो हम इसलिए सभी चीज़ बताते हैं ताकि जो भी कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी क्लास देखेगा तो उसको सभी कुछ समझ में आएगा आसानी से, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बता दें, नहीं तो हम पहले भी इसको कई बार बता चुके हैं। तो अब हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है, तो चलिए हम अब स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस को सही सही बोलने और सही सही बनाने के लिए स्ट्रक्चर को जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तो कैसे कोई सेंटेंस को बना पाएंगे और कैसे कोई सेंटेंस को सही सही बोल पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देते हैं PRESENT, प्रेजेंट। वैसे यहाँ पे है लिखे तो सभी को समझ में आना चाहिए कि है प्रेजेंट में आता है, तो हम यहाँ पर भी लिख दिए। तो प्रेजेंट में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, EJMR आता है प्रेजेंट में, EJMR के साथ फाउंड ऑफ आएगा, तो ईज कौन सा सब्जेक्ट के साथ आएगा वो भी लिख दिए, एम कौन सा सब्जेक्ट के साथ आएगा वो भी लिख दिए थे अभी, उसके बाद आर कौन सा सब्जेक्ट के साथ आएगा वो सब हम पहले लिख दिए। तो अब क्या लिखना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे और भी अच्छे से। तो स्ट्रक्चर इसका होता है, सब्जेक्ट तो आएगा इसमें भी, सब्जेक्ट EJMR प्रेजेंट है तो इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब भी रहेगा। तो सब्जेक्ट EJMR, उसके बाद फाउंड ऑफ यहाँ आएगा, फाउंड ऑफ, उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाउंड ऑफ, ऑफ के बाद हमें फाउंड ऑफ के बाद यहाँ पे वर्ब 4 आएगा। उस समय क्या था, 2 के बाद वर्ब 1, और यहाँ पे ध्यान इसमें यही रखना है, फाउंड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब 4, यहाँ फाउंड ऑफ के बाद वर्ब 4 आएगा, उसमें 2 के बाद वर्ब 1 और फाउंड ऑफ के बाद वर्ब 4। जो कि वर्ब 4 कैसे बनाते हैं, वर्ब 1 में ING लगा देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो जिसको भी वर्ब 1 याद होगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो खुद से बना लेंगे। जैसे वर्ब 1 हुआ स्पीक, स्पीक में ING लगा देंगे तो स्पीकिंग। राइट हुआ वर्ब 1, राइट में ING लगा देंगे तो राइटिंग। गो हुआ वर्ब 1, गो में ING लगा देंगे तो ये हुआ वर्ब 4, यानी ING लगा देंगे तो वो वर्ब 4 बनेगा। तो इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट EJMR प्लस नोट प्लस फाउंड ऑफ एक साथ लिख देते हैं, या प्लस भी लिख सकते हैं वैसे, फाउंड ऑफ प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं हम लोग, EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखते हैं पहले, EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो कि जिसको हम WH वर्ड वाले बोलते हैं। WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी नेगेटिव होता है। WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये सभी स्ट्रक्चर हुए। तो ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे और साथ ही साथ बोल पाएंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से यहाँ पे बोलते हैं और समझते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का यूज कहाँ पे होगा? जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का शौक है, शौक था, शौकीन था या शौक होगा, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम फाउंड ऑफ का यूज करते हैं, जो कि प्रेजेंट में EJMR होता है, शौक है, और पास्ट में वाजवर का यूज होता है, शौक था, और फ्यूचर में विल बी का यूज होता है, शौक होगा, शौकीन होगा, दोनों एक ही है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हुआ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे पहले लिख दिए थे कोई काम करने का शौक है या शौकीन है। तो यहाँ पे इसके लिए स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट EJMR, फाउंड ऑफ, वर्ब वन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। फाउंड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब फोर आएगा। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे टू के बाद हमेशा वर्ब वन, लेकिन यहाँ पे फाउंड ऑफ है, फाउंड ऑफ के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सब्जेक्ट EJMR, फाउंड ऑफ, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट EJMR नॉट, फाउंड ऑफ, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। EJMR सब्जेक्ट, फाउंड ऑफ, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। EJMR सब्जेक्ट नॉट, फाउंड ऑफ, वर्बिंग, ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर को वर्बिंग फोर भी बोलते हैं। WH वर्ड EJMR सब्जेक्ट, फाउंड ऑफ, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड EJMR सब्जेक्ट नॉट, फाउंड ऑफ, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। तो जिसको भी ये स्ट्रक्चर याद रहेगा वो दोनों पास्ट और फ्यूचर का खुद से बना सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। जहाँ पे EJMR है वहाँ पे पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल भी आएंगे। जैसे हम लोग गोइंग टू और अबाउट टू में पढ़े हैं, ठीक वैसे ही। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर का आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लिख दिए और समझा भी चुके हैं, तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्ट्रक्चर लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। तो और भी अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए आसानी से। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अभी फाउंड ऑफ। तो शौक से लेना पड़ेगा, शौकीन से। यहाँ पे हम लिखते हैं मुझे, क्योंकि अंग्रेज़ी हम भी अभी सीखना चाहते हैं। मुझे अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है या सीखने का। मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ है या शौकीन है। तो बात तो एक ही है, शौक़ लिखे या फिर शौकीन लिखे। तो ये प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे हम है लिखे, है मतलब अभी। अगर था लिखते तो वो पास्ट में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर होगा लिखते तो ये होगा लिखते तो ये फ्यूचर की, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ है या शौकीन है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाउंड ऑफ, शौक़ है, शौकीन है। तो यही स्ट्रक्चर पे बनेगा, जो कि हम अभी स्ट्रक्चर को लिखाएं तो वही स्ट्रक्चर पे बैठाते चलेंगे यहाँ पे, तो बनता चलेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा, जो कि यह आई है यहाँ पे, मुझे आई। उसके बाद आई के साथ एम आता है, जो कि हम लिखे थे सब्जेक्ट EJMR। उसके बाद क्या लिखे थे? फाउंड ऑफ। तो फाउंड ऑफ लिखेंगे, फाउंड ऑफ वर्ब फोर। वर्ब यहाँ पे क्या है? सीखना। सीखना का इंग्लिश होता है LEARNING। लर्न मीन्स सीखना, ING लगा के वर्ब फोर बनाए। उसके बाद क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, ENGLISH। सब्जेक्ट EJMR, फाउंड ऑफ, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट। आई एम फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ है।
ये हुआ इसका। तो हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, हम हिंदी को बोल देंगे। तो यहाँ पे मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, FOND फॉन्ड ऑफ, LEARNING लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH, आई एम नॉट फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ये रहा। तो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम लोग। और आई एम को शॉर्ट में आई एम पढ़ते हैं, आई एम बोलने में क्या होता है, ये आई एम भी इसको बोलते हैं, ये वाला आई एम को शॉर्ट में आई एम भी बोल सकते हैं, आई एम, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और बोलने में फ्लुएंसी का ख्याल रखा जाता है, यानी जो बोलने में अच्छा लगे वही को बोलते हैं। जैसे आई विल को आइल पढ़ते हैं, आई हैव को आई पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाता है, आई एम। तो ये हुआ, मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ नहीं है। तो अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ है। तो इसका अंग्रेज़ी हम बनाते हैं पहले। तो पहले इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है, एम आई फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, LEARNING, एम आई फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH, ये रहा। इसका भी नेगेटिव पहले हम बना देते हैं, एम आई नॉट FOND फॉन्ड ऑफ, LEARNING लर्निंग, ENGLISH इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ क्यों है, हम क्यों से बनाते हैं यहाँ। क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। वाई एम आई फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, LEARNING लर्निंग, ENGLISH, वे एम आई फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ क्यों है। तो इसका भी हम नेगेटिव बना सकते हैं, मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ क्यों नहीं है। वे एम आई नॉट फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, LEARNING लर्निंग, ENGLISH, वे एम आई नॉट फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। जो कि ये सभी स्ट्रक्चर जिसको भी याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को आसानी से बोल पाएंगे और आसानी से भी बना पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से बोल देते हैं। तो मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ है, आई एम फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ नहीं है, आई एम नॉट फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ है, एम आई फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ नहीं है, एम आई नॉट फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ क्यों है। तो हम यहाँ पे क्यों से लिखे हैं, तो क्यों का इंग्लिश पहले लिखे, वह एम आई फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ क्यों नहीं है, वह एम आई नॉट फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो हम पहले भी बोल चुके हैं, जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को बोल पाएंगे और बना पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक बार सेंटेंस पे हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सुनिए आप लोग। देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एम क्यों आया, क्योंकि आई के साथ एम आता है। अगर हम यहाँ पे ही लिखते हो तो ही के साथ इज आता, इज लिखते। लेकिन अगर हम लोग यू लिखते तो यू के साथ आर आता तो आर लिखते। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे थे, आई के साथ, इसलिए यहाँ पे एम आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे प्रेजेंट को, जो कि हम लोग अभी बहुत ही अच्छे से सीखे हैं। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का फाउंड ऑफ का पास्ट में पढ़ेंगे। आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। जहाँ पे ई जे एम आर था वहाँ पे सिर्फ वाजवर करना है, और हिंदी में क्या आएगा, था, थी, थे, यही सब आता है पास्ट में। तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम।